हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम सैंगेज सॉल्यूशन की कड़ी में लेकर आए हैं सॉल्यूशन सैंगेज अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ इक्वेशन की कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.8 का। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। यहाँ मुझे बोल रखा है इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है, देन चेक द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। वेल, बहुत आसान है। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो सिंपली हमें डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना है, या डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है एक्चुअली। तो डी हमें पता है होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इस पर्टिकुलर केस में हो जाएगा फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और टू बी को हम ए प्लस सी लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसे भी मैं लिख सकता हूं ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी। तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी ए माइनस सी का होल स्क्वायर। मतलब ए माइनस सी का होल स्क्वायर जो है वो हमेशा होता है ग्रेटर देन जीरो। तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब इसके रूट्स हमेशा रियल ही होंगे। बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझसे बोला गया है फाइंड द कंडीशन ऑफ द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी एंड बी एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट ए सी एक्स प्लस बी आर साइमल्टेनियसली रियल। तो वेल, अगर ये दोनों के दोनों रूट्स हमारे रियल है तो दोनों इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट में निकालूंगा d1, ये मेरा हो जाएगा फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरे का मैं निकालूंगा d2, तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों फोर ए सी माइनस फोर बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब फोर बी स्क्वायर फोर ए सी के बराबर हो, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड कंडीशन। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमें दे रखा है इफ a प्लस ए सी एंड b, a इज लेस देन c लेस देन b, ये दे रखा है, देन चेक द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से दे रखी। वेल दोस्तों, हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें भाई नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा फोर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी माइनस टू सी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वेल, इसको हमें सॉल्व करना है तो हम दोनों में से फोर कॉमन ले लेते हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा ए प्लस बी माइनस टू सी प्लस ए माइनस बी। और इसको हम माइनस के साथ लिखेंगे तो ए प्लस बी माइनस टू सी माइनस ए प्लस बी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ए से ए हमारा गया, और ये देखो ये हमारा क्या हो गया, फोर इंटू बी और माइनस बी हमारा कैंसिल, तो टू ए माइनस सी। तो टू मल्टीप्लाई बाय ए माइनस सी और टू बी माइनस टू सी, तो टू मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी। तो ये हमारा हो गया। अब देखो दोस्तों, ए और सी की बात करूं तो सी बड़ा है तो ये वाली चीज हो जाएगी नेगेटिव। बी माइनस सी की बात करूं तो बी बड़ा है तो ये वाली चीज हो जाएगी पॉजिटिव। मतलब मेरा डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा इन शॉर्ट लेस देन जीरो। और अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ गया तो इस रियल रूट्स इस इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट ही होने वाला है। तो बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इस तरह से बोला गया है चेक द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बी एक्स प्लस टू सी इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी जीरो दे रखा है। वेल दोस्तों, यहाँ भी मुझे डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर हो जाएगा नाइन बी स्क्वायर माइनस एट ए इंटू सी टू सी, दैट इज 16c। तो वेल, फोर इंटू फोर ए इंटू टू सी, सॉरी ये 32c हो जाएगा। तो फोर ए सी अगर हम करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 32ac। और बी स्क्वायर को माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इट विल बी इक्वल टू नाइन इंटू माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 32ac। तो वेल, इसको a प्लस सी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा नाइन इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी माइनस 32ac। वेल, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू नाइन ए स्क्वायर प्लस नाइन सी स्क्वायर प्लस 18ac माइनस 32ac विच इज इक्वल टू 14ac।
तो ये हमारा हो जाएगा 14 AC के बराबर। वेल दोस्तों, अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। 9 हम कॉमन ले लेते हैं, ये मेरा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 14/9 AC। तो वेल इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखो 9 हो गया और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। तो वेल इसको क्या लिखा जा सकता है, 14/9 है तो इसको 7/9 AC लिखा जा सकता है। तो a माइनस 7/9 C का होल स्क्वायर। तो ये मुझे मिल जाएगा एक्चुअली a स्क्वायर माइनस 14/9 AC प्लस 49/81 C स्क्वायर। तो माइनस 49/81 C स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वेल ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो d इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके रूट्स भी हमें पॉजिटिव ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। मुझे दे रखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर रियल नंबर लैम्बडा फॉर विच बोथ द इक्वेशंस। हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस 1 टाइम्स x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन मुझे दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस लैम्बडा प्लस 4। वेल दोनों के मुझे रियल रूट्स चाहिए, तो इसका d भी ग्रेटर देन 0 इसका d भी ग्रेटर देन 0। वेल d1 को मैं ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिलेगा लैम्बडा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 16 इंटू 4 64, तो माइनस 64। तो माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा 1 माइनस 1 माइनस 8 दैट इज लैम्बडा माइनस 9 इंटू लैम्बडा प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 7 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। तो लैम्बडा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 7 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। तो ये हमें लैम्बडा की वैल्यू मिल जाने वाली है। d1 के बाद अगर हम d2 की बात करें तो d2 हमारा क्या हो जाएगा। वेल d2 के लिए अगर मैं बात करूं तो d2 मेरा हो जाएगा 8 का स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा प्लस 4 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी मुझे सॉल्व करना है। अगर मैं दोस्तों इसे सॉल्व करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज 48 माइनस 4 लैम्बडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 4 लैम्बडा लेस देन इक्वल टू 48। तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे लैम्बडा पे दोस्तों क्या कंडीशन मिल जानी है, वेल 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 यहाँ पर लैम्बडा पे हमें सिंपली कंडीशन मिल जानी है, लैम्बडा शुड बी लेस देन इक्वल टू 12। इन दोनों को जब हम देखेंगे और लैम्बडा मेरे को बोल रखा है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, मतलब मुझे इसे पॉजिटिव लैम्बडा ही लेना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा लैम्बडा बिलोंग्स टू 9 टू 12। तो 9 टू 12 मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें इंटीजर पूछा हुआ है नंबर पूछा हुआ है, यस रियल नंबर है तो 9 टू 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं दोस्तों। यहां बोल रखा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू इज बिलोंग्स टू r and a plus b plus c is equal to 0 and a is not equal to c, then prove that the roots of the equation b plus c minus a x square plus c plus a minus b x plus a plus b minus c is equal to 0 are real and डिस्टिंक्ट। बहुत आसानी से इसे दोस्तों सॉल्व किया जा सकता है, कई सारे तरीके हैं। पहला तो अगर आप इसको देखो तो x की वैल्यू 1 रखो तो x इज इक्वल टू 1 भी एक रूट है, तो एक रूट 1 है और दूसरा रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट से हम बोल सकते हैं हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी माइनस 2। तो वेल एक रूट मेरा 1 है जो कि मैं x इज इक्वल टू 1 डाल के प्रूव कर सकता हूँ। x इज इक्वल टू 1 मेरा एक रूट है और दूसरा रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। अब a प्लस बी को दोस्तों मैं माइनस सी लिख सकता हूँ और b प्लस ए को मैं माइनस ए लिख सकता हूँ। तो दूसरा रूट मेरा हो जाएगा माइनस 2c बाय माइनस 2a, ये मैंने कैंसिल किया तो c बाय ए, यहाँ पर c इज नॉट इक्वल टू a दे रखा है तो ये दूसरा रूट ही होने वाला है।
तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया है कि एक रूट 1 होगा और एक रूट नॉन 1 होगा, दैट इज c बाय a। और इस तरह से ये रूट्स हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि c बाय a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे दे रखा है a इज नॉट इक्वल टू c। सो दोस्तों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मुझे बोल रखा है p कॉमा q 1 2 3 4 5 में अगर बिलोंग करते हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस 1 हैविंग रियल रूट। तो वेल इसके रियल रूट है तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेल बच्चों आप हिट एंड ट्रायल वैल्यू डाल के देख सकते हो। q की वैल्यू आपने फॉर एग्जांपल 1 डाली तो फॉर एनी वैल्यूज ऑफ p इट विल नॉट सेटिस्फाई। q की वैल्यू आपने 2 डाली तो p की वैल्यू हो सकती है 1। तो एक q की वैल्यू 2 डालने पर p आपको 1 मिल सकता है, एक ये वाली वैल्यूज हो सकती है, ये एक इक्वेशन बन सकती है। दूसरा हमें क्या दे रखा है, अगर हमने q की वैल्यू 3 डाली तो p हम क्या रख सकते हैं, p हम 1 रख सकते हैं और 2 में काम नहीं होगा। तो q की वैल्यू में 3 डालूंगा तो p भी हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद q की वैल्यू अगर मैं 4 डालूंगा तो p क्या हो जाएगा, p 1 हो सकता है एंड p 2 हो सकता है। तो 4 कॉमा 1, q की वैल्यू में 4 डालूंगा तो 1 कॉमा 4 और 2 कॉमा 4। तो 1 कॉमा 4 और 2 कॉमा 4 में तो आई विल गेट द सेम इक्वेशन, तो मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ। और अगर मैंने q की वैल्यू से 5 डाल दी तो q की वैल्यू अगर मैंने 5 डाली तो q स्क्वायर मेरा हो जाएगा 25 और p स्क्वायर मेरा हो जाएगा 4 इंटू 1 और 4 इंटू 2 स्क्वायर। यस तो ये मेरा हो जाएगा 1 कॉमा 5 एंड 2 कॉमा 5। तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास वैल्यूज आ गई 5। तो टोटल 5 वैल्यूज आ गई, मतलब 5 अलग अलग इक्वेशंस हमारी फॉर्म हो सकती हैं इन वैल्यूज से। मैं बढ़ता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रखा है फाइंड द रेंज ऑफ दिस। तो यार इसको आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कंज्यूम हो गया, प्लस 1/4 है तो माइनस 1/4 माइनस 3। वेल इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 3 दैट इज माइनस 13/4। तो एफ एक्स की हमारी रेंज आ जाएगी माइनस 13/4 से इन्फिनिटी। सो दिस इज व्हाट माय रेंज फॉर fx। मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जा रहा हूँ भैया। बोल रखा है फाइंड द रेंज ऑफ दिस। तो अब देखो ऐसे रैशनल फंक्शन की रेंज हमें किस तरह से निकालनी होती है। हम जैसे इस fx की रेंज निकालनी है, इसे हम y अज्यूम कर लेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। वेल इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 7y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71, एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 2y माइनस 34 एंड माइनस 7y माइनस 71। तो ये मेरा हो जाएगा प्लस 71 माइनस 7y। वेल दोस्तों अब अगर मुझे इसमें रूट्स निकालने हैं या अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो सिंपली d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आप सॉल्व कर दीजिए। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 17 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 71 माइनस 7y। तो वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 17 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इंटू 71 माइनस 7y। ठीक है, सो दिस इज व्हाट माय y इज इक्वल टू। तो इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 34y प्लस 289 माइनस 71y प्लस 7y स्क्वायर और फिर माइनस 1 इंटू माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 71y और फिर ये हो जाएगा माइनस 7y।
सो वेल इसको आप सॉल्व करेंगे और तो आपको इक्वेशन आ जाएगी। सेम टू सेम हमें क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको आपको y के बराबर करना है और इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से इक्वेट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वन प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वन प्लस वाई माइनस वन। वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका d सिंपली हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। तो ये हो जाएगा y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। फर्दर आप सॉल्व कीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा y प्लस वन प्लस 4y माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस वन माइनस 4y प्लस 4। तो वेल ये मेरा हो जाएगा इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट इज 5y माइनस 3 इंटू 5 माइनस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/5 से लेके 5/3 तक। बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे इसकी रेंज पूछी हुई है। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन प्लस रूट 5 माइनस एक्स। वेल मैं मान लेता हूं बच्चों इसकी वैल्यू y के बराबर। अब हमें सॉल्व तो इसे करना ही पड़ेगा, दैट इज x माइनस वन प्लस रूट 5 माइनस एक्स। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक ही 5 तक ही होनी चाहिए, क्योंकि 1 के अलावा से 5 के अलावा हमने कुछ और डाला तो यहाँ डिफाइन नहीं होगी वैल्यू। फर्दर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो वाई स्क्वायर मेरा हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस 5 माइनस एक्स दैट इज 4 प्लस 2 इंटू रूट एक्स माइनस वन इंटू 5 माइनस एक्स। तो 2 इंटू रूट एक्स माइनस वन इंटू 5 माइनस एक्स हमारा क्या हो गया भैया, एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस एक्स। वेल भाई हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट दैट इज 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस एक्स। तो वेल सही है। तो इसको दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x। तो x इंटू माइनस एक्स इंटू 5x और माइनस 1 इंटू माइनस एक्स तो प्लस 6x। तो ये मेरा हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। और अब आप इसकी रेंज निकाल के दोस्तों वैल्यू निकाल सकते हो। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों मिल जाएगी। सो वेल इसको मैं एक बार और सॉल्व कर लेता हूँ यार। x माइनस वन तो ये हो गया माइनस ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस 5। तो यस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। और इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 प्लस इसका होल स्क्वायर बना देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय, इसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। तो वेल ये मेरा हो जाएगा भैया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर दोस्तों आ गया। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसे मैक्सिमम बनाना पड़ेगा और इसको मुझे मैक्सिमम में बना सकता हूँ 1 या 3 पे। तो 1 या 3 मैंने डाला तो ये मेरा पूरा 0 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर मेरा 4 के बराबर आ गया, मतलब वाई की वैल्यू मेरी हो जाएगी 2 के बराबर। और मिनिमम वैल्यू का मुझे बोला है कि भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं x इज इक्वल टू 3 डाल दूंगा तो 2 इंटू 2 तो मैक्सिमम वैल्यू वाई स्क्वायर की हो जाएगी 8, मतलब y आ जाएगा 2 रूट 2 के बराबर। मतलब इस फंक्शन की दोस्तों रेंज होने वाली है 2 से लेके 2 रूट 2। सो बहुत आसानी से हमने इसकी रेंज भी निकाल दी। ठीक है, मैं बढ़ता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मुझे बोल रखा है कि x, y अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं
तो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। वेल पहले इस इक्वेशन से डील करते हैं। क्या दे रखा है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं लिखूं तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 और 1 आएगी, मतलब x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 1 आएगी। वेल x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 होगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने पर। अब मुझसे क्या बोला है कि अगर x, y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती तो आपको वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। वेल ये एक्सप्रेशन क्या दे रखा है जरा देख लेते हैं। रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 रूट एक्स वाई अपॉन में क्या दे रखा है, इसे अगर हम देखें तो x प्लस रूट एक्स वाई। वेल ये मुझे दे रखा है x प्लस रूट ऑफ एक्स वाई। सो वेल ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिखा जा सकता है रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हम रूट एक्स कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई। सो रूट एक्स प्लस रूट वाई से रूट एक्स प्लस रूट वाई हमारा कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। वेल इसको 1 प्लस रूट वाई बाय एक्स भी लिखा जा सकता है। रूट एक्स मुझे क्या दे रखा है, एक्स 2 है तो रूट एक्स 2 हो रूट 2 होगा और वाई 1 है तो रूट वाई मेरा 1 होगा। तो इसकी वैल्यू सिंपली आ जाएगी रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 और ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.8। बहुत ही आसान, थोड़ी सी टेक्निकल थी, एक ही चीज पे फोकस था, नेचर ऑफ रूट्स में। हमें ध्यान रखना है जब भी हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। सो इट्स वेरी 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 इजी। प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के सॉल्यूशंस लेकर आता रहूं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।